सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 28 की 22 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मछ कछ मुर्ग मेंढक कई रंग करे अपार, जुदी जुदी बानी बोलत स्वर राखत एक समार। मछली, कछुआ, जल मुर्ग, मेंढक आदि जल के जीव विभिन्न रंग के हैं। वे अपनी अपनी वाणी के द्वारा एक ही स्वर में धामधनी का गुणगान करते हैं। कई रंगो गुण गावते सब स्वर बांधे रसाल, जस धनी को गावही जीकर करे माहे हाल। विभिन्न प्रकार से गुणगान करते हुए ये सभी जलचर जीव संतुलित स्वर व्यक्त करते हैं। इस प्रकार अपने अपने ढंग से धामधनी का गुणगान करने में मस्त रहते हैं। जीव छोटे बड़े कई जल के अपने अपने ख्याल, खेले बोले दौड़े कूदे खावंद को करे खुशाल। ये छोटे मोटे जलचर अपनी अपनी रीति से खेलकर, बोलकर, दौड़कर तथा उछलकर धामधनी को प्रसन्न करते हैं। अनेक जानवर जल के सो केते लेऊ नाम, जल किनारे रटत है पियू जस आठो जाम। कितने नाम लिए जाए, ये अनेक जलचर जीव आठों प्रहर जल के किनारे पर बैठकर धामधनी के ही यश का गायन करते हैं। सो देखो नेक नीके कर, इनमें जरा शक नाही, क्यों न होए इसक के अंबार, तुम विचार देखो दिल माही। ध्यान पूर्वक विचार करने पर ज्ञात होगा कि इनके प्रेम में कोई भी संदेह नहीं है। जब वे स्वयं धामधनी के प्रेम पुंज हैं तो उनमें ऐसा प्रेम क्यों नहीं होगा। तुम अपने हृदय में विचार करके तो देखो। जो जरा इन जीमी का तीन सब में इसक, ये चेतन इन भांत के कछु जाने न बिना हक। इस दिव्य भूमि का एक एक कण भी सर्वत्र प्रेम से परिपूर्ण है। ये सभी इस प्रकार चेतन कहलाते हैं कि ये धामधनी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानते। पशु पंखी बनब जीमिए तले ऊपर है जीत, क्या जाने मूढ़ मुसाफ की रमूजे इशारत। यहाँ के पशु पक्षी जो जमीन पर रहते हैं तथा जो आकाश में उड़ते हैं उन सभी में प्रेम भरा हुआ है। इस प्रकार कुरान में उल्लेखित संकेतों को मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति कैसे समझ सकते हैं। देखो अंबार इसक के या जड़ या चेतन, जो कछु नजरो श्रवणो सो इसकई को वतन। परमधाम के चल या अचल सभी पदार्थ धामधनी के प्रेम से परिपूर्ण हैं। जहाँ तक दृष्टि पड़ती है
या जो कुछ सुना जा सकता है, यह सारी भूमि प्रेम से ही परिपूर्ण है। दरखत करत है सेजदा, छोटा बड़ा घास पात, पहाड़ जीमी जल सेज दे, इसक न इनो समात। यहाँ के वृक्ष तथा छोटे बड़े घास पात आदि सभी श्री राज जी को प्रणाम करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के पर्वत, भूमि तथा जल भी धामधनी के समक्ष नतमस्तक होते हैं। इनके हृदय में धामधनी का प्रेम समाता नहीं है। यो अरस सारा इसक में, एक जरा न जुदा होए, खावंद सबो पिलावही, क्यों कहिए इसक बिन कोए। इस प्रकार यह सारा परम धाम ही प्रेम से परिपूर्ण है। यहाँ की कोई भी वस्तु धामधनी के प्रेम से भिन्न नहीं है। स्वयं धामधनी इन सभी को प्रेम सुधा का पान कराते हैं। इसीलिए यह कैसे कहा जाए कि यहाँ प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ है। आशिक सबे इसक में, या चांद या सूर, या तारा या आकाश, सब इसकई का जहूर। परमधाम के सभी पदार्थ धामधनी के प्रेम की चाहना रखते हैं। चाहे वह चंद्रमा हो या सूर्य हो, तारागण हो अथवा आकाश हो, सर्वत्र धामधनी के प्रेम का ही प्रकाश छाया हुआ है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 28 की 33 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।